बताइएगा अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है फार्मूला? अपेक्षित घनत्व तो कोई सूत्र नहीं। सूत्र नहीं, फार्मूला अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है? का घनत्व बटा 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व। ठीक है, अपेक्षित घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व। जल का महत्तम घनत्व कितना डिग्री सी पर होता है? 4 डिग्री सी। जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर? हाँ बदल दीजिए। चार डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदलना है। 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है? ठीक है, अपेक्षित घनत्व एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आगे से बताना होगा अपेक्षित घनत्व को किस उपकरण से मापा जाता है? हाँ ठीक है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। समान सुनिए हिसाब का, समान जल की अपेक्षा समुद्री के जल का घनत्व अधिक होता है कि कम होता है? ठीक है, समुद्र का जल का घनत्व समान जल की अपेक्षा अधिक होता है। आगे से बताइएगा नदी में तैरना आसान है कि समुद्र में तैरना आसान है? समुद्र में तैरना आसान है। आगे से बताइएगा जब बर्फ समुद्र के पानी में, सुनिएगा, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता, नीचे कितना बच गया? 9/10। बोलना होगा आगे से किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाए तो बर्तन के पात्र में तल पानी जो है उस पर क्या असर पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। बताइएगा हिसाब का, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक है कि कम है? हाँ ठीक है, नमक का घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक है, इसलिए नमक वाला पानी में अंडा डालिएगा तो क्या होगा? अंडा तैरने लगेगा। दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं। आपको देखिएगा कि मित्त केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए कि नीचे होनी चाहिए? मित्त केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए कि नीचे? ऊपर होनी चाहिए। पहले समझते हैं कि तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हैं? आगे, तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हैं? उत्प्लावन केंद्र कहेंगे इसको। आगे से बताइएगा उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर रेखा को काटती है उसे क्या कहा जाता है? इसको मित्र केंद्र बोलेंगे। मित्र केंद्र, मित्र नहीं, मित्र केंद्र। आगे से बताइएगा तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन के शर्त में मित्र केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन था कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों को एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। तैरने वाली वस्तु के बातचीत किए। आगे से बताइएगा एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल को कौन सा बल कहेंगे? आपका आगे, हाँ ना, ठीक बोले थे। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल जो है ससंजक बल। आगे से बताइएगा ससंजक बल का मान सबसे अधिक किस में होगा? ठोस द्रव गैस रहेगा आपके पास, ठोस में। बताना होगा आगे से आपका ससंजक बल में बताइएगा किसी वस्तु का आकार निश्चित होता है कि अनिश्चित? कहा कि ठोस में होता सबसे अधिक, तो ठोस का आकार निश्चित होता है। आगे से बताइएगा ठोस द्रव गैस, इनमें से बताइएगा ससंजक बल का मान किसमें नहीं होता है? ना के बराबर गैस में। अब बताइएगा एक वस्तु दूसरे में चिपक जाती है किस बल के कारण? नहीं, असंजक बल के कारण। आप बताइए कैसे कि दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को कौन सा बल कहते हैं? असंजक बल। यहां से बताइएगा सुनिए हिसाब का, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। आपको बताइएगा पृष्ठ तनाव बराबर टी बराबर क्या होगा? फॉर्मूला F/L। आगे से बताइएगा किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गए काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। बताइएगा पृष्ठ तनाव कैसा है मात्रक? न्यूटन पर मीटर। आगे से बताइएगा
द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है कि कम होता है कि ज्यादा होता है? और आगे, हाँ ठीक है, द्रव के पृष्ठ के तनाव के बराबर होता है। क्वेश्चन आगे से बताएगा कि द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है, तो इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा? आगे, पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर। आगे से बताइएगा, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घट जाएगी। आगे से बताइएगा, क्रांतिक ताप पर बताइएगा पृष्ठ तनाव कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, शून्य हो जाएगा? ठीक है, शून्य हो जाती है क्रांतिक ताप पर। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? घुलनशील नमक मिला देंगे तो जल, हाँ ठीक है, जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। आगे से बताइएगा, एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, केस नली। आगे से बताइएगा, घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होगा? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व कैसा है मात्रक बताइए? द्रव्यमान बटा आयतन को थोड़ा केजी बटा मीटर क्यूब। आपको बताना होगा, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है उसे कौन सा बल कहते हैं? हाँ ठीक है, उत्क्षेप या उत्प्लावक बल इसको बोला जाता है। अब बताइएगा, सबसे पहले उत्प्लावक बल को किसने अध्ययन किया? आर्किमिडीज। बगल से बताइएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके नियम पर काम करता है? पास्कल। बताइएगा आगे से, आपका होगा क्वेश्चन कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नग्न माना जाए और संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान रहे तो पास्कल का कौन सा नियम के अनुसार ही काम किया करेगा? फर्स्ट लॉ। ठीक है, यहां से बताइएगा, एक बार बराबर कितना पास्कल? पास्कल का तोड़ के बताना यूनिट 10⁵। अब पास्कल नहीं बोलना, पास्कल की यूनिट बताना है। एक बार बराबर, हाँ 10⁵। आगे, हाँ ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे से बताइएगा आप, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता तो क्या सूचित करता है? बारिश होने की संभावना बताता है। बताइए साहब का पलायन वेग किसको बोला जाता है? पलायन वेग क्या है? 11.2 से अधिक स्पीड वाले को पलायन। वो तो ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग का मान बता दिए, तो पलायन वेग है क्या? दूसरी त्वरण से बाहर का वेग पलायन वेग का, बाहर का वेग पलायन वेग का कहलाता है। आगे जिस वेग से किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वापस पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा, उस वेग को कहेंगे पलायन वेग। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी भी पिंड को पृथ्वी के सतह से ऊपर फेंक दें, है ना, तो वह वस्तु पृथ्वी पर पुनः वापस ना आए, उस वेग को कहेंगे पलायन वेग। पलायन वेग का बताइएगा सूत्र क्या होगा आपका? √2gr। अब यहाँ से बताइएगा, सूर्य का पलायन वेग का मान बताइए? 42 किलोमीटर पर सेकेंड। यहां से बताना होगा कि पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? √2 गुना। कह रहा कि यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को कितना गुना बढ़ा दिया जाए कि वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा? 17 गुना। आगे, √2 गुना ही। आप ही बताइए कहीं से, दाब कौन सी राशि है? हाँ, दाब अदिश राशि है। समानता वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के कितना सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा समुद्र तल पर लगाया जाता है? 76 सेंटीमीटर। आपका यहां से होगा कि पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का कक्षीय वेग कितना किलोमीटर पर सेकेंड? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि भूतुलकालिक उपग्रह कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने व्यक्त किया? आर्थर सी क्लार्क। पूरा नाम इसका यह है, आर्थर सी क्लार्क। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन आगे से बनेगा कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब नीचे एकाएक गिर जाए तो क्या सूचित करता है?
आंधी तूफान। बताइएगा सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे कम समय कौन लेता है? बुध। कितना? हाँ, बुध सबसे कम दिन लेता है, 88 दिन। सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय कौन लेता है जी? कौन सा ग्रह? वरुण, 165 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन होगा कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करने में एक बार कितना समय ले लेता है? 365 दिन 6 घंटा। आगे से बताइएगा 365 दिन 6 घंटा 4 मिनट कुछ सेकंड नहीं, पूरा पूरी जाएंगे तो 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? 3600 जूल 1 वाट घंटा बराबर। बताइएगा यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितना गुना अधिक चाल से घूमने लगे कि वह भूमध्य रेखा पर रखा वस्तु का जो भार शून्य हो जाएगा? 17 गुना। आपको बताइएगा आपका होगा कैपिटल जी का मान बताइए मात्रा के साथ, विजोड़ से बोल के। कुछ देखो लिख के बताइए, बता। प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे से बताना होगा आपको विद्युत मोटर की ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आगे से बताना है आपको कह रहा है कि कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल के दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो कार्य बराबर क्या होगा फॉर्मूला? आगे एफ एस कॉस थीटा बोल। हाँ ठीक है, बल गुना विस्थापन बोल सकते हैं। आगे से बताइएगा यदि बल एफ और विस्थापन एस के मध्य थीटा कोण बने तब कौन सा फॉर्मूला निकलेगा? डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। आगे से बताइएगा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? हाँ, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे से बताइएगा चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? तीसरा। आवेग कौन सी राशि? सदिश। बताइएगा इस आपका न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा नियम का ही अंग है? पहला दूसरा तीसरा ऐसे रहेगा ऑप्शन। पहले पूछे न्यूटन का प्रथम नियम और किस नियम का ही एक अंग है? पहला नियम दूसरा नियम तीसरा नियम ऐसे बताना, नहीं समझ में आ रहा उनका। न्यूटन के कितना नियम? 3 नियम। तो न्यूटन का जो 3 नियम है उसमें से पहला नियम और किन दो इनमें से कौन सा नियम का ये अंग माना गया है? दूसरा। हाँ दूसरा, यही बातचीत कर रहे थे। न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर क्या होगा? F बराबर m ए। आगे से बताइएगा घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बल का विरोध करता है कि साथ देता है? हाँ, प्रयुक्त बल का विरोध करता है। आगे से बताना है आपको क्वेश्चन होगा रेखीय चाल बराबर क्या होगा फॉर्मूला? हाँ, कोणीय चाल गुना त्रिज्या। कभी कभी इंग्लिश ज्यादा नुकसान कर देते हो। पाई की मान की गणना सबसे पहले किसने किया था? आर्यभट्ट। आपको बताइएगा न्यूटन के दूसरा नियम से किसका परिभाषा मिलता? परिभाषा ही मिलता। आगे बल का व्यंजक। आगे से बताइएगा एटो का मान बताइए। लगता है कि हम ये चीज बोल रहे हैं लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं बोल पाते। क्या बोले? एटो एटो बोले कि जेप्टो? एटो। आगे 10⁻⁻18। आगे से बताइएगा समय का ऐसा मात्रक बताइएगा सेकेंड। आगे से बताइएगा त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला बताइए v-u/t। द्रव्यमान कैसा मात्रक बताइएगा किलोग्राम। वेग का बीमा बताइए चाल का वेग का। आगे चाल मीटर पर सेकंड ही होता ना खाली। हाँ ठीक है, एम फिर गलती बोल दिए। देखिए समझिएगा चाल का बोल रहे हैं आप लोग ही ना बोल रहे हैं। आगे
मीटर पर सेकेंड होता है सिर्फ। आगे हाँ ठीक, यहाँ पर जीरो लगाए पड़ेगा आपको, नहीं हाँ ना तो बोल सकते एल टी भाग। आगे से बताइएगा ज्योति तीव्रता कैसे मात्रा बताइएगा। कैंडेला। हेक्टो का मान बताइए 10 का पावर घात कर। हाँ हेक्टो का मान 10 पावर 2। आगे से बताइएगा वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। आगे से बताना होगा मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक 2 प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ऐसा पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, आगे 7वां है। आगे से बताइएगा समतल कोण का ऐसा मात्रक बताइए, रेडियन। आगे से बताइएगा नैनो का मान बताइएगा, हाँ ठीक है 10⁻⁹। आपको बताइएगा भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, न्यूटन को बोलेंगे। शांत क्षेत्र में बताइएगा शोर का स्तर कितनी होनी चाहिए, कितना डेसिबल शांत क्षेत्र के लिए। आगे शांत क्षेत्र के लिए वो तो साधारण बातचीत हम लोग करेंगे तो 30 से 40 पर, लेकिन एक क्षेत्र बना हुआ उसके शांत क्षेत्र के लिए कितना डेसिबल शोर होनी चाहिए। देखिएगा कुछ क्षेत्र को बांट दिया गया, शांत क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। उसी में से शांत क्षेत्र का ध्वनि का स्तर कितनी होनी चाहिए, हाँ ठीक है आसपास आप 50 डेसिबल शांत क्षेत्र की होनी चाहिए। आगे से बताइएगा CO2 में ध्वनि की चाल बताइए, 260 मीटर पर सेकेंड। जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना जूल प्रति केजी केल्विन, 4200 जूल प्रति केजी केल्विन। यहां से बताइएगा कि कौन सा ऐसा तापमान है जिस पर डिग्री नहीं लिख सकते, केल्विन। आपको बताइएगा फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार फ़ारेनहाइट नहीं किए, किस देश के वैज्ञानिक, फ़ारेनहाइट। आगे फ़ारेनहाइट किस देश के वैज्ञानिक, हाँ ठीक जर्मनी वैज्ञानिक थे फ़ारेनहाइट। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन करता है, आगे द्रव्यमान। TRP का पूरा नाम करिए, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने जो किए थे कब, 1526। बिहार का अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। बताइएगा आगे सबका तरंगदैर्घ्य को किससे प्रतीक कर गए, प्रतीक चिन्ह तरंगदैर्घ्य का लैम्डा, ठीक है। आगे से बताइएगा बिहार का दूसरा राज्य भाषा क्या है, पहला तो हिंदी, दूसरा उर्दू है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते, उपराष्ट्रपति। इंग्लिश कम समझाइए हमें। आगे से बताइएगा घोषित समझा दिया स्पीकर और करवा अध्यक्ष। आगे से बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ये ना बोले 8 मई, 8 मार्च, 8 मार्च मई नीचे मुड़ी करके बोल दो। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, एक्टिव रहने नहीं करा कि हमको बोलना है, महानदी। नाबार्ड का पूरा नाम करिएगा, उधर ना जा पाई तो लिख देगी, हालांकि ठीक है नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे से बताइएगा आपको बताना होगा शून्य वर्ग के तत्वों को और किस निक नेम से जानते हैं, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस है ना। आगे से बताइएगा विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कौन सा तत्व जो है, एक विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में लोहा तत्व प्राप्त होता है या नहीं। आगे से बताइएगा आवर्त सारणी किसने तैयार किया था, मेंडलीफ ने। बगल से बताइएगा मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट में कितना न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33, पूरा टोटल हो जाएगा 34। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके जगह पर क्या बनाता है, एस्चुअरी। आगे से बताइएगा भारत के किन 2 नदियां डेल्टा नहीं बनाती, और
नर्मदा और ताप्ती। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किस धर्म से? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बताइएगा आगे साहब का विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोलिए। CaSO4 इंटू हाफ H2O। बताइएगा आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। मॉर्निंग स्टार कहा जाता है किस ग्रह? शुक्र को। अभी बताइएगा इसे, सुनिएगा साहब का कि कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियां पर वृद्धि करता है? ऑर्किड, है ना? ठीक, ऑर्किड। क्या से बताएगा कि कौन सा हार्मोन अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए मतलब उत्तेजित करता, कह सकते हैं? हाँ, TSH। अब बताइएगा प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होती है? हाँ, स्पाइनल कॉर्ड, जिसको क्या बोलते हैं? मेरुदंड, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। आगे से बताइएगा किसका वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है? मानव का। दूध, मक्खन, अंडा, मछली, कोड, लीवर का तेल, ये सब किस विटामिन का अच्छा स्रोत मानी जाती है? विटामिन। आगे कॉड, लीवर, तेल, ये सब विटामिन ए। आगे से बताइएगा, हाँ मेरुदंड भी लिखल, दोनों इसका अर्थ निकल जाता है मेरुदंड, इसके वजह से दोनों लिख दिए। आगे से बताइएगा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाला सदस्य कौन होता है? पार्लियामेंट, जिसको संसद बोलते हैं हम लोग। संसद के दो ही अंग है, उच्च सदन और निम्न सदन। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ही उपराष्ट्रपति के चुनाव, वो अभिन्न अंग के अंतर्गत है, अभिन्न अंग के अंतर्गत आता है। संसद का दो ही अंग, नहीं संसद का 3 अंग, संसद का 2 सदन, तो दोनों सदन भाग खाली इसमें लेता। आगे पार्लियामेंट, जैसे शॉर्ट में ऑप्शन बना दिया वो ढंग का ऑप्शन आपका रहेगा। ऑप्शन ही थोड़ा ऑप्शनल ही है आपका। विधानमंडल रहेगा, संसद, विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य, तो इस ढंग से कहे पड़ेगा ना। तो आपको खास करके BPS से तो थोड़ा तो माइंड इधर पर उधर रखे ना पड़तो। बताइएगा वर्णदंता का दूसरा नाम क्या है? हाँ ठीक है, डाल्टन प्रभाव। आगे से बताइएगा न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त होने की कगार पर, विलुप्त हो गया? मोआ। आगे से बताइएगा स्वस्थ व्यक्ति का अनुशीतलन दाब कितना होता है? 80। ठीक ना को? आगे से डायोस्टेलिक जिसको बोलते हैं। आगे से बताइएगा हरे पौधे सूर्य प्रकाश का कितना उपयोग करता है? हाँ, कितना प्रतिशत? हरे पौधे सूर्य का प्रकाश का कितना उपयोग करता है? 1 से 2%। हाँ देखिए उसमें क्या था ना, फसल जो है ना, हर एक पौधा पेड़ पौधा हो गया, एक होता फसल वाला भी है हरा पेड़ पौधा। तो जो फसल वाला जो है वो उपयोग करता है 0.22 से लेकर के 0.5 तक। जो फसल वाला पौधा कुछ समय के लिए रहता है 0.22 से 0.5 जो होता है फसल उपयोग करता। बाकी जो हरे पेड़ पौधा जो रहता है, बड़ा बड़ा पेड़ पौधा उपयोग करता है 1 या 2%। हाँ देख हम क्या बोले, 10 से नीचे भी रहता है। ऑप्शन उसी ढंग से बना देगा कि आपको छाटे पड़ जाए, तो थोड़ा सा तेरा लेके माइंड में रख ले रहिए। आगे से बताएगा विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितना है? 7 है। बताइए, आप ही बताइए 7 महाद्वीप का नाम बताइए। आगे क्या बोल छूट गया दूसरा। आगे हाँ बोला बोल। हाँ यूरोप ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ठीक बोल दिए। आगे से बताइएगा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। 2-7 याद होलो 7 महाद्वीप, फिर बोले होंगे में तो अल्फिन पंखवा। आगे से बताइएगा बोला 7 हो गए। उत्तरी अमेरिका तो जाने, उत्तरी अफ्रीका नहीं बोलो।
देखिए फिर बोला, ये बढ़िया से सुनिए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका 3 गो हो गया। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका 5 गो। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका 7 गो होले। बढ़िया तो ले लुए, लेकिन याद ना को फिर बताएगा आगे से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ आपका? ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। पानीपत का तीसरी लड़ाई कब लड़ा गया? 1761 ईस्वी में। बगल से बताना होगा आपका, कहवा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है भारत का? कर्नाटका। फिर बताएगा साहब का, कैपिटल जी का खाली मात्रक बताएगा, इकाई। हाँ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा पर केजी स्क्वायर। आगे से बताइएगा, अधिकांश भारतीय वन कैसा होता है? पतझड़। आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है जी? एडम स्मिथ। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए है। क्वेश्चन होगा, कृषि के सहायता के लिए विशिष्ट बैंक कौन सा है? नाबार्ड। अब बताइएगा, कितने अणु 1 मोल के बराबर निकलेगा? 6.022 फिर गुना 10 लगा 4-5 को बोल डाला फिर है ना जी, ज्यादा करने के लिए पंचावत तो बोल दे लो। 6.022 ठीक है, 6.023 गुना 10 पावर 23। आगे से बताइएगा, जल में वायु का बुलबुला जो है व्यवहार करता है किस लेंस की भांति? अप्ता लेंस। बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? हाँ, सूर्य का प्रकाश, बिल्कुल ठीक है। अब बताइएगा, नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्र में दी जाती है? 6 क्षेत्र में। भारत के लिए पहला नोबेल प्राइज कब आया था? 1913। बताइएगा, गांधी जी कब जन्म लिए थे? 2 अक्टूबर 1869। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। आगे से बताइएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? कब? 1666 ईस्वी में। बगल से बताइएगा, भारत का संविधान भारत को कैसे अति करेगा, सूचित करता है? राज्यों का संघ। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब किए थे? 1699 ईस्वी में। बगल से बताइएगा, आपको बताइएगा इसे, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुआ? ठीक है, 6 अगस्त 1952। बताइएगा आगे से, काला रंग का कलर कोड बताइए। 0। पीछे से बताइएगा, बिहार में तेल शोधक कारखाना है कहाँ, कौन सा? आगे बरौनी। आगे से बताइएगा, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंध रखते हैं? झारखंड। ओएनजीसी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ओएनजीसी 1956। एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? आगे 1975। बगल से बताना होगा आपका, मौर्य वंश के बाद मगध पर कौन सा वंश आया? हाँ ठीक है, शुंग वंश। कौन वंश बता दो? शुभ वंश कैसे लोग। आगे से बताइएगा, आपको बताइएगा, समान ऊंचाई वाले स्थान को कौन सी रेखा मिलाती है? आइसोहाइब्स, जिसको कंटूर लाइंस भी बोलते हैं। आगे से बताइएगा, जीरप्थैल्मिया किस विटामिन की कमी से हो जाती है? जीरप्थैल्मिया विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम बड़ी दिन पर लगा, रेटिनॉल। आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन होगा, नाइट्रोजन किसका एक आवश्यक तत्व है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन? प्रोटीन का है। यहां से बोलना होगा आपका, कौन सा पौधा कीट खाता है? कौन सा पौधा? हाँ, पीचर प्लांट। बताइएगा आगे से, पीचर प्लांट खोजिए तो किट भच्छी जिसको बोलते, घट पर नहीं। हाँ, आगे से बताइएगा,
कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कूनो मध्य प्रदेश। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? दूध उत्पादन से है। बताइए साहब का, भारत में सबसे पहले व्यापारी बनकर आया पुर्तगालियों ने किस शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में। आगे से बताइएगा, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी कौन था जिसने हिंद चीन भारत आया था? सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन भारत आए थे? पुर्तगाली। ठीक है। अंबेडकर जयंती किस तिथि को मनाते हैं? 14 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 7 अप्रैल 1948। आगे से बताइएगा, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में काम करता हूं किसने बोले थे? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं किसने बोले थे? आगे, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में जवाहरलाल नेहरू। आगे से बताइएगा, आगे से बोलना होगा आपको। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? क्या? शरावती नदी। हाँ ठीक। आगे से बताइएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 दिसंबर। आपके का क्वेश्चन था, वाटर गैस किसका किसका मिश्रण है? CO+। आगे से बताइएगा आप, आपका क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कौन सा एक अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार कौन सा अधिनियम देता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण बंद कर लेता था जिसे तैसे पकड़ के। बंदी पर, हाँ ठीक है, रौलेट अधिनियम 1919। आगे से बताइएगा, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए खोला गया है? हाँ ठीक है, कन्याओं के लिए, यानी लड़कियों के लिए बोलिए, है ना, 10 साल से, हाँ 10 साल से कम वाले बच्चियों के लिए, नहीं उसके उत्थान के लिए है? 10 से कम उधर का 0 से 10। हाँ 0 से 10। आगे से बताइएगा, चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया था? सूर्यसेन। आगे से बताइएगा, समता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 से 18 तक लेके जाएंगे, अगर रनिंग में लेके जाएगा तो। यहां से क्वेश्चन होगा, सुनिएगा, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने बोले थे? बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा? कोई? B.A. स्मिथ। यहीं से बताइएगा, बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुआ नए कोइलवर पुल की लंबाई लगभग कितना मीटर था? कोइलवर पुल की लंबाई बिहार में ही है। हाँ नहीं, बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुआ कोइलवर पुल की लंबाई बताइएगा कितना मीटर? कोई 1500 मीटर था। यहां से क्वेश्चन था आपका कि लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन का प्रावधान को समाप्त करने के लिए कैमा संविधान संशोधन हुआ था और कब हुआ था? या कैमा हुआ था? 104वां संविधान संशोधन कब? 2019। ठीक तो है जी, है ना, 104वां संविधान संशोधन 2019 यहाँ पर लिख दिया है, संविधान विधेयक 2019 यहाँ तक तो ठीक लिखा, लेकिन 126वां भी हुआ है जी। 126वां
104वां संविधान संशोधन 2019 वो हो गया, 27 हो गया, तो 126वां संशोधन विधेयक न बोले पड़ेगा आपका, ठीक, तब हो जाएगा आपका 2019। ये 126 का 126वां, अब अभी पूरा टोटल कितना है? 127 विधेयक, 128 महिला वाला। हाँ नहीं हो पाता, अच्छा आगे पीछे हो बोलो। बताइए 10 मिनट लेट। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। क्वेश्चन हो गई साहब का, तरंग यांत्रिकी की सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रॉगली। बोर सिद्धांत किसने दिया? नील्स बोर। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कब किया था? तो हार्ड कर दो। 1930। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था जी? जेम्स चैडविक। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स एंडरसन। आगे से बताएगा, कार्ल एंडरसन ने ज्यादा। जिमी एंडरसन उसका नाम, जिमी एंडरसन जो बॉलरवा जो सबसे ज्यादा विकेट ले लिया ना, कार्ल एंडरसन। ऐसा पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स एंडरसन। यहाँ पर के इस्तेमाल कर दूंगा कार्ल एंडरसन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? वो है एंड्रू एंडरसन। कौन? एंड्रो साइमन सेलेक्ट हुआ था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसने दिया? लेवोजियर। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? जॉन डाल्टन, क्रिकेटर है ना जी, तो उसको जिमी एंडरसन भी कहीं कहीं बोल देता, तो उसके लिए घबराइएगा नहीं। आगे से बताइएगा, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन। सापेक्षकता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? फैराडे। क्लोरीन की खोज किसने किया है? सीले। बगल से क्वेश्चन था आपका, कोक कोयला के भंजन आसवन के पश्चात किस रूप के, कौन सा रूप में प्राप्त होता? कोक जो है कोयला के भंजक आसवन के पश्चात किस रूप में प्राप्त होता है? ठोस अपशिष्ट के रूप में, द्रव अपशिष्ट के रूप में, गैस अपशिष्ट के रूप में? ठीक है, ठोस अपशिष्ट के रूप में। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? तो पंखा टूट रहा देख रहा, ठीक है, तो क्या बोले? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो पंखा भी हम सुना दो ना, तो अपन लाए पढ़तो। अधिकतम बहुलता सिद्धांत किसने दिया? ऐसा तोड़ दल पंखा देखो ना टूटल। पहला अनिश्चितता का सिद्धांत। हाँ जी, अनिश्चितता का सिद्धांत क्या बोले थे? आगे हाइजेनबर्ग नहीं कोई बोले थे पीछे? अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था हाइजेनबर्ग। आगे से बताइएगा, अधिकतम बहुलता सिद्धांत किसने दिया? आगे अधिकतम बहुलता सिद्धांत आगे, हाँ ठीक है, हुंड्स ने दिया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन। बताइएगा, अष्टक नियम किसने दिया था जी? न्यूलैंड्स। आवर्त सारणी किसने दिया? मेंडलीव। पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने कब किया था? 1909। बताइएगा किसे? वर्ग विस्थापन का नियम किसने दिया था? आगे वर्ग विस्थापन का नियम, ठीक, सॉडी व फ्रंजांग। आगे से बताइएगा, कृत्रिम रोडीय सक्रियता की खोज किसने किया? ठीक है, जूलियट। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज जूलियट ने किया था। क्रमिक संरचना नियम किसने दिया? अफवाऊ। तरंग यांत्रिक की सिद्धांत डी ब्रोगली ने दिया था। अपवर्जन सिद्धांत किसने दिया है? पॉली। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था?
मैक्स प्लांक। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? ठीक, मोसले। चार्ल्स का नियम किसने दिया था? हाँ, चार्ल्स का जो नियम दिया था चार्ल्स ने ही। नहीं, चार्ल्स। हाँ, चार्ल्स। हाँ, गैसों का विसरण का नियम किसने दिया था? ग्राहम ने दिया था। आगे से बताइएगा, द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसने स्थापित किया? आइंस्टीन। आगे से बताइएगा, ओजोन परत का क्षरण में कौन सा गैस का कारण बनता है? CFC। आगे से बताइएगा, समान उर्वरक में 3 प्रमुख तत्व है, 1-2 का नाम बताइए। हाँ, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। हाँ, ठीक है। आगे से बताइएगा, बोलना होगा आगे से। संदूषित जल में बताइएगा, नहीं, कौन सा एक तत्व मिला देने से थोड़ा शुद्ध हो जाएगा? कह सकते हैं टंकी की, पानी के टंकी उनकी में डाली जाती है, क्लोरीन। बोलना होगा आगे से, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? कौन सा सिद्धांत? वैज्ञानिक सिद्धांत बताना है। धातुओं की शुद्धता का निर्धारण किस वैज्ञानिक सिद्धांत के सहायता से किया जा सकता है? हाँ, ठीक बोल दिया, आर्किमिडीज। आगे से बताइएगा, घरेलू गैस सिलेंडर में बताना होगा आपका। हाँ, तो LPG जो गैस है उसमें गंध आने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ठीक है, मिथाइल मरकप्टन। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे? सीटेन संख्या बताइएगा इस आपको। पादप की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व कितनी होनी चाहिए? 16। बोलना होगा आगे से आपको, यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 46%। खाना बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? LPG नहीं रहा ऑप्शन। आगे मीथेन। यहां से बताइएगा, LPG बोलो चाहे ब्यूटेन प्रोपेन बोलो, एक ही चीज ना हुआ, वो दोनों का मिश्रण। जंग लगने पर बताइएगा, लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। CNG का पूरा नाम करिए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ट्यूमर का जांच करने में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? आर्सेनिक 74। क्वेश्चन होगा आपका, टंगस्टन का संकेत बताइए। W। थूलियम का संकेत बताइएगा। TM। यहां से बताना होगा आपका, सबसे भारी धातु जो तत्व है ओस्मियम, उसका परमाणु संख्या 76 होता है, लेकिन संकेत आपको बताना है OS। आगे से बताइएगा, बेरिलियम का परमाणु संख्या बताइए। 4। हाँ, ठीक है, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है। बताइए। 24 मार्च 2024 को ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव जो हुआ है वो किस समुदाय ने शुरू किया? हाँ, होला मोहल्ला उत्सव सिख। यहां से बताइएगा कि मार्च 2024 में कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप्स को $250 मिलियन ऋण देगा? हाँ, DBS बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। बताइएगा इसे, 24 मार्च 2024 को कौन सा देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए QQ-2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? चाइना। बताइएगा पीछे से, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के लिए एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर पड़ा है? क्वेश्चन होगा, मार्च 2024 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? जयंत मूर्ति। क्वेश्चन होगा, चंद्रयान 3 कहां पर लैंड हुआ था? हाँ, ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। लेकिन क्वेश्चन था कि 25 मार्च 2024 को चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने मान्यता दिया है, तो उसका नाम क्या रख दिया गया? शिव शक्ति। डोल पूर्णिमा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? वेस्ट बंगाल। आगे से बताइएगा, 25 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
ग्यालत्सुएन जेतसुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन कौन सा देश में किए? भूटान में किए हैं जाकर के। ये भारत ने बना दिया वहां जाकर हॉस्पिटल, वो बनवाए होंगे, इनको उद्घाटन के लिए आमंत्रित किए। 25 मार्च 2024 को जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य राजस्थान। 26 मार्च को भारत के किस पड़ोसी देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया? बांग्लादेश। बताइएगा आपका 26 मार्च 2024 को किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। बताइएगा हुरून रिसर्च के 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया के बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? कौन सा शहर? मुंबई। अब बताइएगा 27 मार्च 2024 को मेदिन पोई उत्सव किस देश में मनाया गया? मेदिन पोई उत्सव श्रीलंका। बगल से बताइएगा 27 मार्च 2024 को इस सूचना अनुसार स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू करेगा कौन? सी अंतरिक्ष एजेंसी। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम इसरो। आप ही बताइएगा अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध कर दिया है? फ्लोरिडा। ठीक किया है, सोशल मीडिया बच्चों को आगे जाकर नुकसान ही कर रहा है। आगे से बताइएगा 27 मार्च 2024 को इसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया है? कौन सा एयर कंपनी? इंडिगो। कह रहा कि 27 मार्च 2024 को किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च करेगा? जी लॉन्च किया है दिव्यांग व्यक्तियों के सक्षम ऐप। चुनाव आयोग। ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2024 कार्लोस सैंज। ठीक है, उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष साइकिल का टेनिस वाला कार रेस वाला। हाँ तो कार्लोस सैंज हो गया कार रेस ग्रांड प्रिक्स, और टेनिस टूर्नामेंट हो जाएगा जानेनी सीनस। बगल से क्वेश्चन था कि अभय ठाकुर कौन सा देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? भारत के पड़ोसी देश में म्यांमार। आप ही बताइएगा 28 मार्च 2024 को अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ रुपया में कौन सा राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? उड़ीसा। बगल से बताइएगा आपको वहीं से 28 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने ही चुनाव प्रक्रिया के निगरानी के लिए कौन सा ऐप लाया है? हाँ क्या बोले? सिविजिल लिख दियो, CVIGIL सिविजिल। ठीक है। इसरो ने चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? आगे 28 में। आगे से बताइएगा इतना हाली हाली चंद्रयान 3 चंद्रयान 4 लॉन्च कर बहुत दिक्कत न है। आगे से बताइएगा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने सब्जी के नया बीमारी की खोज किया। कौन सा सब्जी की नया बीमारी? मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम बताइए। ठीक है, पिजम सटीबम। आगे से बताइएगा अर्थ आवर 2024 कब आयोजित होता है? 23 मार्च को। ठीक है, बगल से बताना है आपको विदेश मंत्री को ने भी भारत के जी। हाँ ठीक है, उसे बोला लू है कि एस जयशंकर लगा उनका भाई छोटा है कि नहीं, चचेरा भाई रहतू तो उसी बोल। हाँ ठीक है, एस जयशंकर। आगे से बताइएगा भूटान के सर्व याद करे पड़तो नहीं इज्जत से बोलेला। आगे से बताइएगा ज्यादा इज्जत न दे दो जयशंकर जी। भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डुक गयालोपो से किसे सम्मानित किया गया 24 में? नरेंद्र मोदी जी। आगे से बताइएगा हाल ही में बिहार के किस भाजपाई नेता का निधन हुआ है? हाँ ठीक है, ये बड़ी मोदी जी ने कहा था बहु सुशील कुमार मोदी। मोदी जी दूगो ना जी, एगो देहांत हो गई। सुशील कुमार मोदी जी का देहांत हुआ है अभी हाल ही में। आगे से बताइएगा
12,000 T20 रन बनाने वाला पहला भारतीय कौन बने? आगे विराट कोहली। आगे से बताइएगा कि 19 मार्च 2024 को कौन सा राज्य के पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया? यूपी। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान कैमा मिला 24 में? विश्व प्रसन्नता में आगे 126। आगे से बताइएगा भारत और कौन सा देश के बीच पहली बार 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? किस मार्च को? भारत और कौन सा देश के बीच पहली बार? भारत और ब्राजील के बीच में हुआ पहली बार। आगे से बताइएगा सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला 24 में? हाँ ठीक, क्या बोली? प्रभा वर्मा। आगे से बताइएगा क्वेश्चन होगा इसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 किन्हें मिला? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 बड़ा आदमी को मिला है। आगे कोई? रतन टाटा, बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइएगा कौन सा देश ने दुनिया के पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? आगे कौन सा देश ने दुनिया, अच्छा सऊदी अरब बोले ना, ठीक है सऊदी अरब। आगे से बताइएगा कि कौन सा देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा किया? मार्च में आइसलैंड। यहीं से बताइएगा पहली बार WPL का खिताब किस टीम ने जीता है 2024 में? हाँ ठीक है, RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 जीता? टीम बताइएगा। महाराष्ट्र में लगा सौराष्ट्र भी आ जाता है, मुंबई भी आ जाता है, दो टीम आता है नहीं वहाँ। आगे मुंबई, ठीक है, मुंबई टीम जीता है रणजी ट्रॉफी 2023-24। आगे से बताइएगा महाराष्ट्र में 2-3 टीम खेलता है, गुजरात में भी 2 टीम खेलता है, ध्यान देना है। महाराष्ट्र के कैप्टन है गेटवाड़ और मुंबई के कैप्टन है रहाणे। ये भी है अच्छा पटना में हुआ था। रणजी ट्रॉफी को मैच हुआ है पटना में नहीं? नहीं, शिवम दुबे तो अच्छा खेल के गए, फॉर्म में आके लौट के गए। हाँ कोई लगता है कि सुरक्षा वगैरह भी उतना नहीं, तो इसलिए तो बदनाम हो जाता है। शिवम दुबे से पूछा ना कि फिर आना चाहिएगा, तो बोला कि जब जब हम फ्लॉप रहेंगे यहीं आकर के खेलना चाहते हैं। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत किस शहर में हुआ होगा? मतलब बंगलौर में, ठीक है। यहाँ से बताइएगा आप मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? मार्च में मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब। आगे हाँ ठीक है, क्रिस्टीना पिजकोवा। आगे से बताइए इसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ घोष को। यहां से बताइएगा भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष किसे बना दिया गया? पैरा वाला देवेंद्र झझरिया को बनाया गया।